नोटबंदी के 40वें दिन कई लाखों में लोगों का टूटा सब्र। बुलंदशहर में बैंक से पैसा न मिलने पर गुस्साई महिलाओं ने की पुलिस वाले की चप्पलों से पिटाई। बुलंदशहर में हंगामे के बीच पुलिस वाले को बैंक के बाहर करनी पड़ी फायरिंग। पीएनबी बैंक में कैश न मिलने पर लोगों को रोक रहा था पुलिसकर्मी। रुड़की में भी महिला का बैंक में टूटा सब्र। कैश न मिलने पर पुलिस वाले को बैंक के अंदर मारा थप्पड़। चंडीगढ़ में दर्जी के पास से मिली 31 लाख कैश और 2.5 किलो सोना, 18 लाख के 500 और 2000 के नए नोट बरामद। इंदौर में चौकीदार के पास से मिले 11 लाख 40 हजार कैश, 2000 के नए नोट में थी करेंसी। नोटबंदी के बीच मैनपुरी में महिला कांस्टेबल रेखा राजौरी के खाते में पैसों की बारिश। अचानक आई 1 अरब की रकम, बैंक ने खाता किया सीज। खाते में 1 अरब की रकम देकर कांस्टेबल रेखा के उड़े होश। पिछले 3 दिन से नहीं आ रही नींद। पीएम मोदी को फैक्स भेजकर रकम की दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 1 करोड़ 54 लाख की नई करेंसी बरामद। सभी 2000 के नोट मिले। पुलिस ने एक रियल एस्टेट डील की सूचना पर होटल में की थी छापेमारी। दिल्ली में आयकर विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख रुपए की नई करेंसी समेत 1 करोड़ 60 लाख की रकम बरामद। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े शख्स से मिले पैसे। नोटबंदी के बाद आतंकियों का खजाना खाली। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी फंडिंग पर पड़ा असर। मुंबई में 1 करोड़ 40 लाख के नए नोट बरामद। 2000 के नए नोटों के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर चेकिंग के दौरान टोयोटा कार से बरामद हुई रकम पुलिस ने आईटी, ईडी और आरबीआई को दी जानकारी। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 कारों से 50 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 3.5 किलो सोना बरामद। सीआईएसएफ ने जांच एजेंसी को दी जानकारी। गुड़गांव में पुलिस ने पकड़े करीब 10 लाख रुपए। पकड़ी गई करेंसी में 9,72,000 के नए नोट। सब इंस्पेक्टर को 91 लाख रुपए की लूट के मामले में किया गया गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर के 4 साथी गिरफ्तार। शामली में पैसे न मिलने पर लोगों का बैंक के बाहर हंगामा। भरतपुर में गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। इंदौर में नए और पुराने नोट से जुआ खेलते पकड़े गए 12 लोग। 5.25 लाख बरामद। जबलपुर में पुलिस ने पकड़े 6 लाख के नए नोट। गाड़ी से ले जा रहा था 2000 की गड्डियां। अगले 10 दिनों में नोटबंदी को लेकर नहीं खत्म होगी समस्या। नीति आयोग के सीईओ आज तक से बोले करीब 20 दिनों में खत्म होगी कैश की किल्लत। तेजी से हो रही है नई नोटों की छपाई। जेटली ने भी दिया नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत जल्द खत्म होने का भरोसा। नोटबंदी को बताया साहसिक फैसला। जीएसटी बिल पास होने को जेटली ने बताया बड़ा कदम। बोले अप्रैल सितंबर के बीच लागू होगा जीएसटी। नोटबंदी पर केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा लोगों के बैंक अकाउंट में डाला डाका। नोटबंदी को लेकर लालू का हमला, बोले नोटबंदी बन गई है नसबंदी। आज से काला धन सफेद करने का सरकार ने दिया एक और मौका। खुद रकम घोषित कर 50% जुर्माने के साथ ब्लैक मनी कर सकते हैं वाइट। 31 मार्च तक जारी रहेगी छूट। रेलवे में काला धन सफेद करने की आशंका। मुंबई सीएसटी की विजिलेंस ब्रांच ने जताया शक। सीबीआई ने दर्ज किया मामला। विजिलेंस ब्रांच के मुताबिक रेलवे में पीआरएस, टिकट बुकिंग और पार्सल के जरिए गड़बड़ी संभव। रेलवे से कई अधिकारियों की साजिश में शामिल होने का अंदेशा। संगरूर में एसबीआई बैंक के कैशियर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। काला धन सफेद करने का मामला। जेडीयू ने बिहार में बीजेपी की जमीन खरीद मामले की जांच कराने की मांग की। प्रवक्ता नीरज कुमार ने आयकर विभाग को लिखा पत्र। दिल्ली आयकर विभाग ने फर्जी कंपनियों की पहचान की। नोटबंदी के ऐलान के बाद 470 फर्जी कंपनियां बनी। फर्जी कंपनियों की जांच में जुटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। काले धन को सफेद करने का शक। बैंकों से मांगी डिटेल। सीएसी भी पूछताछ। नोटबंदी के बाद अब तक 316 करोड़ रुपए की नकदी जब्त, जिसमें 80 करोड़ रुपए नई करेंसी शामिल। राजस्व सचिव ने दी जानकारी। राजस्व सचिव के मुताबिक नोटबंदी के बाद की छापेमारी में 76 करोड़ रुपए के गहने भी जब्त किए गए। अब तक 2600 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा। लोगों ने आयकर विभाग को दी जानकारी। नोएडा सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक केस में ईडी ने दर्ज किया मुकदमा। बैंक कर्मियों और सोना कारोबारियों ने के दर्ज किए गए बयान। मुंबई के नाला सुपारा में शिवसेना पार्षद धनंजय गावड़े की गाड़ी से बरामद करीब 2.5 करोड़ के नोट किए गए सीज की गई रकम में 1 करोड़ 83 लाख के नए नोट शामिल। धनंजय गावड़े की गाड़ी से बरामद रकम में 2 लाख रुपए की नई करेंसी सीरियल नंबर से मिली। शिवसेना पार्षद ने सीज रकम से झाड़ा पल्ला, कहा बरामद रकम मेरी नहीं। हाथरस में लोगों का ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की शाखा पर फूटा गुस्सा। बैंक पर ताला जड़कर कर्मचारियों को किया कैद। हाथरस में बैंक के हंगामे के बीच परेशान हुए दिव्यांग, लौटना पड़ा खाली हाथ।
एसीपी के छापे में जयपुर नगर निगम का चीफ फायर ऑफिसर 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। छापेमारी में घर से 40 लाख की नए करेंसी के साथ घर से 61 लाख कैश और 40 लाख के गहने बरामद। अंडमान निकोबार में भी छापेमारी के दौरान 16 लाख के नए नोट बरामद। यूपी के दादरी गांव में एटीएम और बैंक की कतार में खड़े लोगों ने नोटबंदी से गिराई परेशानी। कहा 50 दिन में सुधार के नहीं दिख रहे हालात। नोटबंदी पर दादरी गांव की चौपाल में किसानों की दिखी जुदा राय। नोटबंदी को लेकर बैंक कर्मियों से दिखे खफा। पीएम मोदी के फैसले को बताया जायज। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग पर पड़ा नोटबंदी का असर। 70% उत्पादन बंद, बेरोजगार हुए मजदूर। गुजरात के सौराष्ट्र में नोटबंदी की मांग में ज्यादातर ऑयल मिल बंद, मजदूरों को वेतन देना हो रहा है मुश्किल। समस्तीपुर में रामशेवर जूट मिल बंद होने की कगार पर, मजदूरों को वेतन के भुगतान में दिक्कत। नोटबंदी ने कड़वा किया मिठाई का स्वाद। कोलकाता में मिठाई की बिक्री घटने पर हलवाई परेशान। बाजार में छुट्टे पैसे की कमी का दे रहे हैं हवाला। अकोला में 5 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार। सभी 2000 के नए नोट के साथ मिले। नोटबंदी ने निकाले पूर्व सैनिक के आंसू। गुड़गांव में पेंशन निकालने के दौरान कैश की लाइन में फूट फूट कर रोया। नोटबंदी के बीच बढ़े ऑनलाइन जालसाजी के मामले। दिल्ली के भारत नगर में एक मेड के खाते से जालसाज ने उड़ाई 60,000 की रकम। एटीएम कार्ड ब्लॉक होने का हवाला देकर पहले जाना फिर। दिल्ली में एक मजदूर जाहिद खान भी हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार। धोखा देकर किसी ने जाहिद के खाते से पेटीएम कर दिए 10,000 रुपए। दिल्ली के स्वरूप नगर में भी एक महिला का एटीएम पिन जानकर जालसाज ने खाते से उड़ाए 24,000 रुपए। पुलिस ने कोर्ट के चक्कर का हवाला देकर डराया, नहीं लिखी एफआईआर। नोएडा के सेक्टर 37 में 20 लाख की ठगी के मामले में 2 बैंक कर्मी गिरफ्तार। एक इंस्पेक्टर उसका साथी फरार। कमीशन पर नोट बदलने से जुड़ा मामला। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने बरामद की 5.5 लाख से ज्यादा की रकम। पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। लुधियाना में व्यापार और उद्योग जगत ने नोटबंदी का किया विरोध। मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। पीएम मोदी के गोद लिए गांव। जयापुर में भी एटीएम के बाहर लंबी कतारें। एटीएम में सिर्फ 2000 का नोट। लोगों के सामने कैश की दिक्कत। नोटबंदी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों का बुरा हाल। 80% धंधा चौपट। मथुरा के भोंगसा गांव में नोटबंदी के फैसले से खुश नजर आए किसान। पीएम से किसानों की खास मदद की पाले उम्मीद। मथुरा इलाके में ईंट भट्टे के कारोबार पर दिखा नोटबंदी का असर। घट गई ईंटों की बिक्री। अपने घर लौट रहे मजदूर। बेलगाम रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा नोटबंदी से परेशान है आम जनता। ईमानदार पस्त, चोर मस्त। मोदी को राहुल गांधी ने बोला झूठा। बोले नोटबंदी से आई है तबाही। लोगों का सरकार उड़ा रही है मजाक। शाहजहांपुर में राहुल पर अमित शाह का तंज। बोले आलू की पैदावार का पता नहीं, यूपी क्या बदलेंगे। अखिलेश की बंद योजनाओं की गिनाई गिनती। छोटे दुकानदार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जहानाबाद में मानव रहित क्रॉसिंग पर बुलेरो और ट्रेन के बीच टक्कर। 2 घायल। दिल्ली के रोहिणी में 58 साल के बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। हत्यारों को सुराग ढूंढने में जुटी पुलिस। दिल्ली के रजौरी गार्डन में बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूटे 1.5 लाख रुपए। अपनी कार छोड़कर भागे लुटेरे। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची में बीटेक की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या। गला घोटने के बाद शव को घर में जलाया। बिना कपड़ों के जला हुआ मिला शव। चेन्नई टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए बिना विकेट खोए 60 रन। लोकेश राहुल 30 और पार्थिव पटेल 29 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड से 417 रन पीछे है टीम इंडिया। पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाए 470 रन। जडेजा ने लिया सबसे ज्यादा 3 विकेट। ईशांत और उमेश को 2-2 विकेट। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। रविवार को खिताबी मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रियो में कैरोलिना मारिन से हार कर लिया बदला। स्पेनिश खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। नशे को लेकर संजय दत्त का कबूलनामा। कहा 1 किलो हेरोइन लेकर कर चुका हूं सफर।
कॉफी विद करण के साथ दिखेंगे अनुष्का और कैटरीना, सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें। अमेरिका की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नेटफ्लिक्स नहीं कर रही है फिल्म काबिल पर कोई केस। ऋतिक की अपकमिंग फिल्म पर केस करने की बात को बताया अफवाह। अमिताभ बच्चन की पोती नव्या की फिल्म में आने का इरादा नहीं, मां श्वेता नंदा ने इवेंट में दी जानकारी। पद्मावती के सेट पर दिखी दीपिका शाहिद कपूर की केमिस्ट्री, पहली बार साथ काम कर रहे हैं दोनों। ओबामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला हुई बेहोश, ओबामा ने रोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलेप्पो में जंग की वजह से घायल हुए 85 परिवारों का शिविर में चल रहा इलाज, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बुरी तरह से जख्मी। यरूशलेम में सीरिया के शरणार्थियों के समर्थन में इजरायली लोगों का प्रदर्शन, 6 साल से जंग से जूझ रहा है सीरिया। अर्जेंटीना में ड्रग का बड़ा माफिया पकड़ा गया, देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग माफिया होने का दावा। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर एलेक्स ने जताया भरोसा, कहा आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जर्मनी के साथ मिलकर करेंगे कुछ प्रोजेक्ट।